हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत डिफरेंट है और आज का वीडियो पिछले सारे वीडियो से किसी तरह से कनेक्टेड है। वो आप देखेंगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। आज एक ऐसी कंपनी के पास जा रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, आपके बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। बात करेंगे इस वीडियो के बारे में क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो फर्नीचर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और अपना एक पैरेलल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो डिज़ाइन आइडियाज़ में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनकी इमेजिनेशंस को, उनकी की हुई कल्पनाओं को साकार किया जाता है। वो कौन सी मशीन्स हैं जो उनके इन सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। उन लोगों के लिए भी है जो एक इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं और एक सेफ़ एंड सिक्योर्ड बिज़नेस खेलना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, फिर आपको मशीन दिखाएंगे। हेलो मनोज जी। हाय संजीव जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया संजीव जी। वेलकम टू क्लैपट्रैप। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आप क्लैपट्रैप के ऑलरेडी फैमिली मेंबर रहे हैं और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आप कनेक्टेड रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और क्योंकि थोड़ा डिफरेंट वीडियो है तो हमारे व्यूअर्स को उस स्टोरी के बारे में बताएं और वो किस तरह से ये डिफरेंट कनेक्शन है हमारा और आपका जी। तो थोड़ा सा ब्रीफिंग ये हो जाए कि कैसे आप कनेक्टेड रहे हैं हमारे साथ। देखिए संजीव जी, हमने आपके लैपटॉप के काफ़ी वीडियोस और व्यूअर्स देखे जी। सो हमने देखा कि जो नॉर्मली आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, ऑडियंस हैं, जो यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अच्छा, जो हमारे वेंडर दो आपके वेंडर्स हैं उनमें डायरेक्टली वो लोग हमारा एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक समझ आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं। अच्छा। और उसमें चाहे वो किसी भी तरह है, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री में काफ़ी जगह लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और हो सकता है उनको आधा पता है आधा नहीं पता, बट हम लोग जब देखते हैं आपका वीडियो तो हमने देखा कि काफ़ी ऑलमोस्ट 80-90% आपकी इंडस्ट्री में आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, वो हमारा एक प्रिंटिंग पार्ट, एक हमारा एक मशीनरी का पार्ट जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं। अच्छा। और हम लोग स्पेशली कस्टमाइज चीज़ें में ही ज़्यादा डील करते हैं, और क्योंकि आजकल ज़माना भी कस्टमाइज चीज़ों का है, और वही हमारा एम है कि आप जो भी आए कस्टमाइज दे सकते हैं, वो सोल्यूशन आप दे सकते हैं। तो और सर मनोज जी, वो क्या चीज़ रही, वो जो टेक्नोलॉजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, वो क्या टेक्नोलॉजी है जिसने आपको और हमारे वेंडर्स को कनेक्ट करके रखा है? देखिए, हमारा जो मोटो रहा है कि आप कुछ भी कस्टमाइज चीज प्रिंट कर सकते हो किसी भी सरफेस पे। और जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री में आपका टेबल टॉप हो गया, या आपका ग्लास टॉप हो गया, या अलमीरा हो गई, या वुडन अलमीरा हो गई, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी डोर्स हो गए, जो MDF के डोर्स हो गए। अच्छा। और ये ग्लास प्रिंटिंग जो यूज करते हैं लोग आउटडोर में, इंडोर में, आपका जितने भी इंटीरियर में काम होता है, वॉलपेपर्स हो गए आपके, जो कस्टमाइज वॉलपेपर हो गए। अच्छा। आपके ब्लाइंड्स हो गए कस्टमाइज, जो हाईली कस्टमाइज ब्रांड हो गए, जो विंडोज में, ऑफिसेज वगैरह में आपको यूज़ करते हैं, इवन दो कॉमर्शियल में भी यूज़ करते हैं। वो सब चीज़ें नॉर्मली आज की तरफ 80% लोग कस्टमाइज प्रिंटिंग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और वो प्रिंटिंग जो होती है वो हमारी मशीनों से ही होती है। वाह। तो कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, और मैंने आपके वीडियो काफ़ी देखे हैं, तो उसमें हमें ये एनालाइज हुआ कि आप और हमारा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो कि होम डेकोर एंड फर्निशिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो उनके लिए एक और लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के लिए भी है जो इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है लेकिन हमारे वीडियोस देखते रहे, क्योंकि उनको आज पता चलेगा कि प्रिंटिंग कैसे होती है। मेरे से नए कस्टमर्स भी जो सोचते हैं कि कुछ हमको लोग किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से, डेकोरेटिव इंडस्ट्री से, वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये बड़ी यूज टू टेक्नोलॉजी है। और मतलब सिंपल टू यूज है, इजी टू मेंटेन है, और उनसे और सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है। एक नया है चीज़ है जिसमें आप प्रॉफिट बहुत, आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये अभी ऐसे कोई कमोडिटी मार्केट नहीं है, ये इनिशियल लेवल की मार्केट है जहां आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि वो लोग जो कि जिनका अभी तक किसी फर्नीचर इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं है, वो आपसे एसोसिएट होके और अपना काम स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाय अंबिका। हाय संजीव। हाउ आर यू? आई एम गुड। We just spoke to Manoj ji. Yes. And he introduced us to a technology. उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी से हमें मिलवाया जो हम काफ़ी दिनों से देख तो रहे थे अपने वीडियोस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अक्सर कवर भी करते रहे। अब उसकी डिटेल हम आपसे जानना चाहेंगे, और जो ये टेक्नोलॉजी है
ये क्या है बेसिक ये टेक्नोलॉजी? सो वी बेसिकली मैन्युफैक्चर डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स। Okay. ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहलाती है यूवी टेक्नोलॉजी। ये किसी भी सबस्ट्रेट पे प्रिंट करती है। बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो रिजिड जैसे आपका ग्लास हो गया, मार्बल हो गया, एसीपी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट होम डेकोर इंडस्ट्री, तो हमारे पास में दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया वॉलपेपर और एक चीज हो गई विंडो ब्लाइंड्स। अच्छा। सो यू कैन सी इन द मशीन। चलिए एक सैंपल चल रहा है, पहले ये देख लेते हैं, है ना? ओके। अ डिजिटल प्रिंट, अ वॉलपेपर डिजाइन। अगर आप देखते होगे तो आप कस्टमाइज, आपने देखा होगा जनरली कस्टमाइज डिजिटल प्रिंटिंग। यहाँ पे आप कोई भी क्रिएटिव सोचो, दैट कैन बी डायरेक्टली प्रिंटेड। आपने जितने भी जैसे क्लैपटॉप ने काफी डिजिटल प्रिंटिंग वॉलपेपर्स, विंडो ब्लाइंड्स कवर किए हैं, राइट? आवर मशीन बेसिकली थिंक अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द क्लाइंट। वो क्लाइंट जो भी इमेजिन करे इन टर्म्स ऑफ द कस्टमाइजेशन, दे कैन प्रिंट डायरेक्टली टू आर थ्रू आर मशीन। So for example, if you can see, this is a matte look. When we talk about the UV technology, वो हमेशा matte look देता है, right? And आपका जो प्रिंटिंग है, अगर आप इसका रिजोल्यूशन भी देखोगे, it's a highly resolution image. आप इसको कर सकते हो। We have a proper software, एक कंप्यूटर बेसिकली जो होता है, आप उसमें चूज करते हो एंड देन ये मशीन उस कंप्यूटर को रिप करके एंड देन इमेज को रिप करके दे प्रिंट बेसिकली। ओके। सो आप इसमें कुछ भी डिजाइन, कोई भी कलर, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। ओके। तो अभी जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम देखें तो ऐसा है कि आपके पास मशीन्स हैं, मशीन्स के ऊपर कोई भी सब्सटेंस के ऊपर, कोई भी टेक्सचर, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर आप अपने हिसाब से अपनी कस्टमाइज प्रिंट को ले सकते हैं, कोई भी। यस। स्टोन के ऊपर, स्टोन के ऊपर भी, वुड के ऊपर, वुड के ऊपर भी, आपका एक्रिलिक है, ग्लास है, पीवीसी बोर्ड है, लैमिनेट्स है, आप सब पे प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है आपका रिजिड मटेरियल जिसके लिए आपको फ्लैट बेड मशीन चाहिए होगी फॉर प्रिंटिंग, और एक आपका क्राइटेरिया होता है रोल टू रोल फॉर्म। जब मैं बात करती हूँ वॉलपेपर्स की, विंडो ब्लाइंड्स के लिए, तो उसके लिए आपको रोल टू रोल बेसिकली आप प्रिंटिंग करते हो। ओके, गॉट इट। मैं समझा अभी कि एक तो वो सब्सटेंस होता है, वो मटेरियल होता है जो रोल फॉर्म में आता है, जैसे ब्लाइंड्स हैं, कर्टेन्स हैं, फैब्रिक हैं। आपने बताया फैब्रिक भी कर देते हैं। और दूसरा वो होता है जो रिजिड मटेरियल होता है, जैसे कि पीवीसी पैनल्स हैं, इवन टाइल्स भी आप बता रहे थे। इवन टाइल्स हो गया, आपका एसीपी हो गया, एंड इवन यू कैन प्रिंट फॉल्स सीलिंग्स, वॉल पैनल्स आल्सो। सो आज की डेट में जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट से हमारी बात होती है, दे आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस जो बेसिकली डिजिटल प्रिंटिंग प्रमोट करे। वो कस्टमाइज सोल्यूशन देखते हैं, उनके क्लाइंट्स कस्टमाइज सोल्यूशन मांग रहे हैं। सो वी पीपल मोनोटेक सिस्टम्स, हम लोग जो मशीनरीज बेसिकली करते हैं वो उनकी नीड्स को कैटर करती है। ठीक है, अब हम कुछ सैंपल्स देखेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि वो उनको कौन कौन सी मशीन्स में, क्योंकि अलग अलग साइज की मशीन्स होंगी ना हमारे पास, साइज भी अलग है एंड टाइप भी अलग है। ओके। फॉर इंडोर प्रिंटिंग वी कैन स्पेसिफाई 15 years ऑफ लाइफ ऑन दीज मटेरियल्स। ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटडोर, एटलीस्ट वी गिव द 3 years ऑफ लाइफ। But certain substances have, sorry, please go ahead. हाँ. Yes. So अगर certain substance require coatings, certain substance require pre-coating, जैसे मैं ACP की बात करती हूँ, टाइल्स की बात करती हूँ, या डोर्स की बात करती हूँ, कुछ substance में लाइफ बढ़ाने के लिए हम पोस्ट कोटिंग भी यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम कुछ सैंपल्स देख लेते हैं आपके। यस। ओके, सो टाइम टू शो सम सैंपल्स। यस, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। दिस इज अ डोर सैंपल। मैं चाहूंगी कि आप इस पे सेगमेंट कैसे डिसाइड किया है? रिजिड मटेरियल को लेके डिसाइड किया है ये सेगमेंट? यस, ये सारा सेगमेंट जो है, जो मैं मटेरियल्स आपको दिखाऊंगी, दीज आर ऑल रिजिड मटेरियल्स जिन पे हमने डायरेक्टली डिजिटल प्रिंट कर चुके हैं, एंड दिस इज यूवी प्रिंटिंग। ओके। मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा सा जूम आउट करो जी, टू शो आवर व्यूअर्स कि कैसे हमने इस पे एम्बोसिंग इफेक्ट ला रखा है। एंड दिस इज लाइक, आप इसको फील कर सकते हो, इट इज बियॉन्ड द सरफेस, राइट? सो यू कैन चूज कि आपको किस सरफेस पे थोड़ा सा उभार चाहिए या आपको थोड़ा सा ऊपर टेक्सचर चाहिए, एंड इसके ऊपर आपको क्लियर भी है। सो सरफेस अगर हमारा स्मूथ है फिर भी हो जाएगा उसके ऊपर प्रिंट? यस, इट इज पॉसिबल। एंड अगर मैं कलर्स की बात करूं तो हमारे कलर्स नॉर्मली CMYK, जो नॉर्मल बंदा समझेगा तो CMYK से बने होते हैं। अच्छा। हमारे पास इनके ऑप्शन में व्हाइट प्लस क्लियर इंक का भी ऑप्शन है। ओके। तो ये जो उभार आया है दैट इज थ्रू व्हाइट इंक। अच्छा। और जो आप इसमें थोड़ी सी ग्लॉसीनेस देख रहे हो, दिस इज थ्रू वार्निश, Okay. जो हमारे पास क्लियर इंक का ऑप्शन है।
सो ये डायरेक्टली प्रिंट है। तो ये हमने एक डोर का मिनिएचर बनाया है। Yes. ये फुल लेंथ भी बन सकता है। फुल लेंथ भी बन सकता है। जब हम मशीन्स को के बारे में जानेंगे आपसे तो पूरा साइज भी जानेंगे। मैं आपको साइजेस के बारे में भी कितना भी साइज आप जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप एक पीवीसी का डोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने ये क्या किया, क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे? ये हमारा बोर्ड सैंपल है। अच्छा, सनबोर्ड है। सनबोर्ड। अच्छा, तो आप इसको देख सकते हो पूरा, मतलब इसका आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो। दिस इज रियल लाइफ इमेज, जैसे आपने कोई भी टेक्सचर क्रिएट किया एंड इट्स, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ये टेक्सचर ही लग रहा है। एग्जैक्टली। एंड इवन इफ यू वांट टू गेट इट टेक्सचर, जो मैंने आपको पहले टेक्नोलॉजी बताई, उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारे वॉल पैनल्स के लिए यूज हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ये मेजरली रिजिड के लिए है। ओके, तो वो हमारे व्यूअर्स जो हमेशा ये सोचते थे कि प्रिंटिंग का मतलब होता है प्लेन सरफेस है जहाँ पे आपको ग्रेनुअल से ग्रेन्स नहीं मिलते और जो आपको एक टेक्सचर का फीलिंग नहीं आता, वो पॉसिबल नहीं है। आप प्लेन टेक्सचर के प्लेन सरफेस के ऊपर भी आप ग्रेन्स क्रिएट कर देते हो ना, कलर्स के साथ में। ठीक है, यूवी जो मैंने आपको बताया, वाइटिंग के थ्रू, वार्निश के थ्रू आप उसको टेक्सचर्ड कर सकते हो। दिस इज स्पेसिफिकली उन प्लेसेस के लिए जहाँ पे आपको फील गुड फैक्टर चाहिए कि आप उसको फील करो, स्पेसिफिकली इन दी होम डेकोर इंडस्ट्री। ओके, ये थोड़ा सा ना अनबिलीवेबल था जब तक हमने देखा नहीं था। yes. आपने दिखाया तो यकीन होता है कि वो किस तरह से, क्योंकि आपने भी काफी वीडियोस करी हैं वॉलपेपर के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप टेक्सचर को देखते होगे। सो सब लोग के अंदर ये था कि हाउ इट इज बीन क्रिएटेड और दिस टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेड, बट ये टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है। राइट हियर वी हैव एन R&D। यस, अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट सरफेस हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ग्लास। ये सब्सटेंस ग्लास के ऊपर है। ये ग्लास के ऊपर है। अगर आप इसको जूम करोगे तो यू कैन सी द ग्लास सरफेस एंड स्पेसिफिकली द प्रिंटेड पार्ट। यू कैन सी, यहाँ पे मेरा हाथ दिख रहा है जी, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट दिख रहा है एंड इवन दिस इज टेक्सचर्ड। तो अगर इसमें तो अंबिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो जो सिस्टम जिसके थ्रू ये इमेजेस आपने लिए हैं ना, तो इसमें आर्टिस्ट का भी रोल रहेगा। आर्टिस्ट का भी रोल रहेगा, आपका जो नॉर्मल क्रिएटिव पार्टनर होता है जो आपके इमेजेस बनाता है। आपके ग्लास पे सिर्फ इतना प्रिंट करना है या इसको बैकग्राउंड नहीं देना है, यू कैन डिसाइड। मतलब आपकी इमेजिनेशन कहाँ जा रही है, कहाँ स्टॉप हो रही है, यू कैन डिसाइड ऑन इट। वो आपका सिस्टम से आपने सॉफ्टवेयर पे डाला एंड देन इट इज प्रिंटेड। तो ये आप अब अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, आपने प्रिंट किया, आपने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, आपने यहाँ स्पेसिफिकली प्रिंट करा, यहाँ पे आपने छोड़ दिया, इट्स अपॉन यू एंड दैट इज डायरेक्टली प्रिंटेड एंड दिस इज द रिवर्स साइड ऑफ इट, है ना। और सेम इमेजेस आती है लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है। एंड इंडोर लाइफ इज अराउंड 15 इयर्स एंड ग्लास का ऑब्वियसली यू नो कि आप अगर ग्लास को लगाते हो तो आप कितना भी उसको एजेस दे सकते हो। एग्जैक्टली। एंड दिस इज, आई विल आल्सो ट्राई टू शो इट। अगर मैं इसके ऊपर स्क्रैच भी कर रही हूँ, सी दिस, ओके, लोगों को ये भी लगेगा आपके वीडियोस में कि ये स्क्रैचेबल है, राइट। दिस इज नॉट स्क्रैचेबल। आगे के वीडियोस डाउट होता है कि आप स्क्रैच करोगे तो निकल जाएगा। सी even with the nails, it's not scratchable. Oh, lovely. जब आप इसको प्रिंट भी करोगे, I'll show you the process. ये जैसे ही प्रिंट होता है वैसे ही सूख जाता है। There is no down time कि आप इसको टाइम दे रहे हो, पहले आप प्रिंट करोगे फिर आप रुकते हो कि 1 घंटे में ये सूखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंट हुआ, सूख गया एंड देन यू कैन इवन स्क्रैच ऑन। तो जीरो वेस्टेज भी हुआ, क्योंकि जनरली अगर कलर्स उसमें अगर लिक्विड रह जाते हैं और ड्राइंग पीरियड होता है उनका, अगर आपको इंक्यूबेशन में रखना उसका होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिजाइन आपके खराब भी हो सकते हैं, राइट। डस्ट कलेक्ट हो सकती है या एक ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, तो ये तो जीरो वेस्ट होता है। जीरो वेस्टेज प्लस आपको इनिशियली जस्ट आपको नॉर्मल एक बार इसको साफ करना है, प्रिंट करना है, इसको रख देना है। इवन दिस इज दैट टेक्नोलॉजी कि आपने प्रिंट किया, डिस्पैच किया, प्रिंट किया, डिस्पैच किया, नथिंग, नो डाउन टाइम। ओके, ठीक है। ये ग्लास के ऊपर था, उसके ऊपर हमने सनबोर्ड देखा। ये मेटालिक है, यहाँ पे मेटल है। यस, ये हमने ट्रॉफी प्रिंट किया लगता है। यस, ओके सर। दिस इज ऑन ब्राउन MDF, हमने डायरेक्टली प्रिंट कर रखा है एंड यू कैन सी द कलर्स। मुझे लगा मेटल प्लेट है ये। नो, ये आपका प्रॉपर्ली प्रिंट हो सकता है थ्रू दिस। अच्छा, MDF के ऊपर है ये। MDF जो ये पार्ट है मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, ये कलर है। yes. अच्छा ओके, मुझे लगा ये वो है, मेटल की शीट है ये। ओके, नेक्स्ट सब्सटेंस क्या है ये? मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जी जी प्लीज। इसमें हमने बेसिकली पीछे बैकग्राउंड में लाइक व्हेन यू क्रिएट अ न्यू सरफेस, जब मैं कलर्स की बात कर रही हूँ थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा बट पीपल विल अंडरस्टैंड। उन्होंने नीचे वाइट लेयर दी है बिफोर प्रिंटिंग इट एंड देन आपका ये इमेज आया है, राइट। सो दिस इज 2 लेयर वाइट एंड देन CMYK। अच्छा, और ये हमने हाफ कवरेज दिया है। सेम जब भी आप ग्लास पे प्रिंट करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्लास पे प्रिंट कर रहे हो, आपको पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ग्लास, राइट। ये जो व्हाइट इमेज पहले आपका ये प्रिंटेड है,
पहले ये इमेज प्रिंट हुई है, उसको एक वाइट बेस दिया है अच्छा टू गिव अ कलर। अच्छा ओके। क्योंकि अगर आप वाइट एक्रिलिक पे या कुछ ऐसे वाइट सरफेस पे प्रिंट करते हो तो यू डोंट नीड अ बैकअप। अच्छा, आप जब ऐसे नॉर्मली प्रिंट कर रहे हो तो आपको ये कलर बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, वरना आपको इतना कलर या इतना ग्रेस नहीं आ रहा होता इस पिक्चर पे। थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट वाली फीलिंग आ जाती थी उसमें, है ना? ठीक है। ये क्या इवन विद द लाइट आल्सो आपको वो फील नहीं आएगा जी। ये देखें हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली टाइल है। क्या बात कर रहे हैं? यस, अच्छा, यू कैन सी। ओके, वाओ, दिस इज प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन टाइल। हां, एंड प्रॉपर 3D इसमें एक इमेज आ रहा है ना, 3D इफेक्ट आ रहा है पूरा। दिस इज वेरी नाइस। और टाइल्स तो अलग अलग साइज के होते हैं, तो मशीन के साइज पे वेरी करेगा ना? 8x2 भी आते हैं टाइल्स। हम लोग हमारे नॉर्मली 8x4 के मशीन भी है, 10x7 का भी मशीन है, एंड वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन दी कस्टमाइजेशन विद द पीपल नीड्स। अगर वैसे जनरली आपके शीट्स इसी कॉस्ट के होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमाइजेशन वी कैन डू द कस्टमाइजेशन इन साइजेस। ओके। और ये क्या सब्सटेंस है? ये हमारा जो मैं आपको बात कर रही थी, वाइट एक्रेलिक। अच्छा, जैसे ये वाइट सरफेस है, इस पे जस्ट मैंने CMYK के मारा है, यू कैन सी ये वाइट सरफेस है। ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये क्लियर सरफेस था। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसमें मैंने वाइट का एक लेयर दिया था, इसमें मुझे वाइट का लेयर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पहले से ही ट्रांसलूसेंट है, द मीडिया कलर हैज वर्कड, एंड उसके ऊपर जस्ट मैंने एक लेयर मारी है। अच्छा, आई गेस ये क्लियर है। दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट सब्सटेंस देखते हैं अभी। दिस इज डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन वुड, ओके, ऑन द वुडन डोर। आप देख सकते जो हैं, फ्लश डोर होते हैं उनके ऊपर है। यस, नॉर्मल किसी भी वुड, जैसे हम वुड की बात कर रहे थे, ये वुड के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हो इजीली थ्रू आर UV डिजिटल प्रिंटर्स। और इसके ऊपर हमने ऊपर से कोटिंग दे रखी है, यू कैन पोस्ट कोट। बट इसमें शीन बहुत है, जनरली प्रिंट में इतना शीन या शाइन या नहीं आता है। सो दिस इज द पोस्ट कोट। अच्छा, पोस्ट कोट हमने इस पे कोटिंग दी है, बिकॉज अभी कैसे है ना कि हर एक इंडस्ट्री के कंज्यूमर की नीड्स भी अलग अलग हैं। तो अगर मैं डोर इंडस्ट्री की बात करूंगी, UV प्रिंट इज जनरली मैट, the finish is matte, but when we go for the doors, people like the glossiness, right? तो उसके लिए हमने इसके ऊपर कोटिंग दे रखी है। इस कोटिंग से मेरे ख्याल से लाइफ भी बढ़ जाती है। So people gave before printing gave pre-coat and also the post-coat to enhance the life। ओके, इसका मतलब जो विनियर्स हैं, माइका हैं, जो लेमिनेट करने का लंबा प्रोसेस होता है, वो आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं काफ़ी हमारी एक जर्मन कंपनी, आई विल नॉट टेक द नेम, जो बेसिकली यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट कर रही है लैमिनेट्स, दे आर मेकिंग लैमिनेट्स थ्रू दीज थिंग ओनली, और वहाँ पे बहुत कस्टमाइजेशंस है, यू कैन सी द डिजाइंस एंड एवरीथिंग। इंडिया में डिजाइंस की कमी क्यों है? बिकॉज दे आर यूजिंग द earlier process of making the laminates, not directly printing it because of the cost of the production and everything, but we are like informing people, and हम लोग लैमिनेट इंडस्ट्रीज और अपना विनियर इंडस्ट्रीज उनमें बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिजिटल प्रिंटिंग यूजेस, और काफी क्या आपके यूजेस तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर आप डोर प्रिंट कर सकते हैं, फिर तो आप वुडन फ्लोरिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। यस, PVC पैनलिंग भी कर सकते हैं, फॉल सीलिंग भी कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन सी द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। आप 100 mm तक जो मटेरियल हैं उन तक आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू द सरफेस, थ्रू आवर मशीन। तो मैक्सिमम आप जो विड्थ, क्योंकि दिस इज ऑल्सो जो हम क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है कि अबाउट द थिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट जो वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कैसे है कि 100 mm तक आप हमारी मशीन पे प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम 8x4 X और Y एक्सेस की बात कर रहे थे, व्हेन वी टॉक अबाउट द Z एक्सेस यू कैन प्रिंट ऑन अप टू 100 mm थिकनेस जो है उसका। ठीक है, ये क्या सब्सटेंस है? ये है हमारा, या दिस इज द ओरिजिनल विदाउट प्रिंट WPVC बोर्ड है ये। आप इसको देखिए, व्हाइट सरफेस है पूरा, दिस इज विदाउट प्रिंट। ओके, दिस इज विद प्रिंटिंग। ओके, आफ्टर प्रिंट ये है। आफ्टर प्रिंट यू कैन डू दैट इवन विद द टेक्सचर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप आपको इसके ऊपर मार्बल का फील देना है, यू कैन क्रिएट इट विद द CMYK। जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए आप व्हाइट इंक यूज कर सकते हो, एम्बोजिंग यूज कर सकते हो थ्रू आवर मशीनरीज। तो मार्बल आप किसी भी WPVC डोर पे मार्बल प्रिंट कर सकते हो। आप सोचो, मार्बल हो गया, कोई भी टेक्सचर है, आप उसको प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द मटेरियल थ्रू आवर मशीन्स। जनरली जो इटालियन मार्बल के प्रिंट होते हैं, वो आप कॉपी कर लें, इमेज को डाउनलोड करें, उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ मेटल भी है, और शायद प्लास्टिक है वो। दिस इज SS। ओके, स्टील। ओह, स्टेनलेस स्टील है ये। हमने यहाँ पे कुछ लोगोस को प्रिंट किया हुआ है।
यू कैन सी द क्वालिटी। और इस पे अगर मैं नॉर्मली स्क्रैचिंग भी कर रही हूँ, सी मटेरियल पे स्क्रैच आ रहा है बट द प्रिंटिंग इज अनस्क्रैचेबल। ओह ग्रेट। यू कैन सी आप इसको स्क्रैच कर रहे हो देन टू इट्स नॉट गोइंग ऑन। सो ये बेसिकली यूवी प्रिंट का फायदा है एंड यू गेट द लाइफ एंड टू इंक्रीज द लाइफ यू कैन यूज दी कोटिंग सर्फेस। ओके, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस देखे, पीवीसी देखा, इसमें कुछ टाइल्स भी थे हमारे पास। ये क्या है, ये जो आपके हाथ में? ये है मार्बल। ओके, स्टोन, रियल स्लेट है ये। यस, लेकिन इसमें तो कट्स एंड शार्प एजेस भी हैं, ये कैसे प्रिंट होगा इसमें? सो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया 100 mm राइट, ये सरफेस के ऊपर है। ये थोड़ा बहुत जितना भी होता है वी कैन बेसिकली जो आपका ऊपर का सरफेस है प्रिंट हुआ एंड नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन ज्यादा ही अंदर ग्रूविंग है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन सरफेस एंड इसके इनर में ग्रूविंग है, तो दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट अगर सरफेस आपका स्मूथ है, इट हैज सम एजेस, नॉट दी व्हाट यू कॉल, आपके प्रॉपर सरफेसेस नहीं है, प्रॉपर एजेस नहीं है, देन टू यू कैन प्रिंट ऑन इट। आप वो स्पेसिफाई कर लोगे कितना एरिया आपको प्रिंट करना है बेसिकली, तो सी यू कैन डू द कस्टमाइजेशन। इसके लिए हमारे पास में और छोटा सा मशीन है जो स्पेशली गिफ्टिंग सेगमेंट के लिए, दैट इज आल्सो द यूवी प्रिंटिंग। अच्छा, उसका जो उसका डायमीटर होगा वो मतलब जो आपका, हाँ वो कम होगा, उसका बेड कम होगा। ओके, ऑलराइट। सो अभी हमने जो देखा वो था हार्ड मटेरियल के बारे में, जिसको आप बोलते हो रिजिड मटेरियल, जिसमें टाइल्स वगैरह सब कवर होते हैं। इनको प्रिंट करने के लिए हमारे पास कितने मशीन के कितने वेरिएंट्स हैं? सो हमारे पास 2 साइजेस अवेलेबल हैं, एक है 8x4 और एक है 7x10। 8x4 के अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो अपना 25 से 30 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोगों का अलग नीड्स होता है, प्रोडक्शन अलग चाहिए या क्वालिटी अलग चाहिए या स्पीड अलग चाहिए, तो उसका प्राइसिंग रेंज अराउंड 25 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। एंड दूसरा साइज है 7x10 का, उसका प्राइसिंग आपका 30 लाख से लेके 40 लाख तक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, अगेन अकॉर्डिंग टू द स्पीड और आपका जो इंक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये अभी जो हम देख रहे हैं जहाँ पे आपने सारा सब ये मटेरियल रखा हुआ है, जो हमारे सैंपल्स रखे हुए हैं, ये हमारे क्या साइज में? 8x? ये हमारी 8x4 के हैं। 8x4 के। ये जनरली स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज आपका हेड का मूवमेंट भी चाहिए एंड देन ऑपरेटर के लिए थोड़ा फ्री स्पेस भी चाहिए टू मूव। अच्छा, 8x4 जो आपने साइज बताया है वो सब्सटेंस का साइज है, वो आपके ये बेड है उसका साइज होगा। बाकी आपका हेड मूवमेंट देखिए तो आप अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा है ये। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर का स्पेस आ गया, ये बेसिकली कंप्यूटर यूज होता है आपके जो डिजिटल इमेजेस है टू रिप दी मेन इमेज, आपका प्रिंटेड को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पे हमारे पास वेरियस कोई भी इमेज है, आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बेसिकली प्रिंटिंग में कन्वर्ट करते हो, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मैं यहाँ पे पूरा काम करता हूँ एंड देन यू प्रिंट इट। ऑलराइट, ठीक है। अब हम देखेंगे ये हमने देखा रिजिड मटेरियल। नाउ दी अनदर सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फर्स्ट वाज द हार्ड वन, सेकंड वन इज द सॉफ्ट वन। ये वाली मशीन है जिसमें कि सॉफ्ट सब्सटेंस के ऊपर प्रिंटिंग होती है। यस, जो कि बेसिकली यूजर्स के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये वो मशीन है जो आपके जो सबस्ट्रेट होते हैं जो रोल फॉर्म में आते हैं उनको प्रिंट करने के लिए। तो यू कैन सी दीज इमेजेस, ये बेसिकली आपका रोल होता है जो पीछे से लगता है एंड देन यू कैन सी जब आप डिस्पैच करते हो तो उसको आप रोल फॉर्म में कर सकते हो, जैसे हमारे वॉलपेपर्स हो गए, विंडो ब्लाइंड्स हो गए। सो ये बेसिकली आपके रोल फॉर्म के लिए होता है। ओके, सॉफ्ट सब्सटेंस में जिस तरह से आपने हार्ड में हमें रिजिड में बताया था कि टाइल्स है, मेटल है, ग्लास है, सॉफ्ट में क्या क्या हो सकता है? फैब्रिक है, पेपर है? मैं आपको एक पूरा बुक दिखाऊंगी जहाँ पे हमने रोल टू रोल फॉर्मेट के डिफरेंट सेगमेंट्स को चूज करा है। तो ये हमारी बुकलेट है जो जनरली हम यूज करते हैं। दिस इज कैनवास जो जनरली हमने प्रिंट कर रखा है, वन ऑफ आवर प्रिंटर। अच्छा, ये हमारा विनाइल है जो नॉर्मली साइनेज, हाँ साइनेज के लिए यूज होता है, लोग घर में भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं। सो दिस इज दिस जी, आप ये देखिए ये तो वॉलपेपर लग रहा है, वॉलपेपर है। वाह, एक मिनट मैं इसको टच करना चाहूँगा। ये जो ग्रेन्स आप हार्ड में जो रिजिड मटेरियल में आप हमें बता रहे थे कि उनमें ग्रेन्स क्रिएट हो जाते हैं, ये इसमें भी उसी से क्रिएट हुए हैं क्या? ये बेसिकली सब्सटेंस ही ऐसा है अगर आप इसको देखोगे। अच्छा। बट इसके ऊपर अगर मान लीजिए मेरा ये सरफेस है जो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, अगर मुझे इस सरफेस पे भी करना होगा तो वी कैन क्रिएट दी थिकनेस, वही सेम टेक्नोलॉजी यूजिंग वाइट इंक्स, आप उसको इनहांस कर सकते हैं, मेन रेज कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट टेक्सचर्स। और ये देखिए आपका थोड़ा सा टेक्सचर मीडिया भी है तो उस पर भी आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो।
ये हमारा क्या मटेरियल जो आपने अभी टर्न किया, विनाइल? दिस इज आल्सो अ विनाइल। ओके, और ये पेपर है? ये आपका पेपर है, Okay. मेजरली यूज फॉर द वॉलपेपर। ये भी हमारा वॉलपेपर मीडिया है। ये मैं थोड़ा यूजर्स को दिखाना चाहूंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट यूवी प्रिंटिंग, बेस्ट ब्लैक कलर लाना बहुत डिफिकल्ट है ऑन अ मीडिया। अगर आप इसकी क्लैरिटी देखोगे, दिस इज होल इंक। आपका जो सबस्ट्रेट का कलर है, दिस इज वाइट। दिस इज द थिकनेस ऑफ द इंक एंड द टेक्नोलॉजी। जहाँ पे आपका गोल्डन कलर, रेड कलर, जो रेड कलर है, ब्लैक कलर है, दैट इज सो स्मूथ। मतलब आप अलग से क्लैरिटी दे सकते हो। इवन इन द होम डेकोर इंडस्ट्री, पीपल वांट टू अचीव दिस टाइप ऑफ ब्लैक, सो दैट कैन बी अचीव थ्रू यूवी टेक्नोलॉजी ओनली। सी डार्क कलर्स प्रिंट करना बहुत टफ होता है, एंड जो भी आज की डेट में प्रिंटिंग चल भी रही है, सो वो बहुत डिफिकल्ट है। बट जब हम यूवी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यू कैन डायरेक्टली गेट दैट डार्क कलर। ओके, इनका प्रोसेस लेकिन लेंदी नहीं होता होगा? बहुत ज्यादा मल्टीपल लेयर्स होते होंगे कलर्स के? नो, दैट इज लाइक उतना बराबर है? आप अच्छा। स्पीड आपके उतने बराबर है, और एक ही गो थ्रू में प्रिंट होता है। अच्छा, ओके। ये क्या है हमारा? ये फैब्रिक है या वॉल फैब्रिक है? ये वॉल फैब्रिक ही है। ओके, सी दिस द पेंटिंग। ओह ओके। आप अच्छा। इसका थिकनेस देखिए। तो ये तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो पेंटिंग्स के रेस्टोरेशन में है, Yes. या रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं पेंटिंग्स का, उनके लिए अच्छा इजीली ऑप्शन है। अचीव थ्रू। और यहाँ पे जैसे आपके जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, अगर आपको ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझे इस पे थोड़ा सा टेक्सचर्ड या थोड़ा सा उभार चाहिए, तो मैं वाइटिंग की हेल्प के थ्रू आई कैन डू दैट, Oh. एंड आई कैन साइमल्टेनियसली प्रिंट इट। अच्छा, दिस ये इज भी ऑल एक पेंटिंग है जिसका wall- रिप्रोडक्शन है? ये सारी Yes. पेंटिंग्स हैं ना? Yes. हैंडमेड पेंटिंग्स का Yes. रिप्रोडक्शन है ये? सी दिस। जी। और ये फैब्रिक क्या है जो जिसके ऊपर प्रिंट है? ये ये कैनवास हमारा कैनवास है। है? ओके। आप देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल हैं वॉलपेपर्स जो हैं हमने हमारे यूज पास। करे हैं, अच्छा, तो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। और ये सेम मटेरियल आप रिजिड पे भी प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। Okay, so this is on the basis of substance, on the basis of nature of the substance, we have decided to divide into two, rigid and soft. Yes. Soft में हमने सारी कैटेगरीज कवर कर ली। आप बता रहे थे कि एक और सरप्राइज भी है हमारे लिए। यस, सो अभी हमने बात करा रिजिड मटेरियल, रोल टू रोल मटेरियल्स, इनको मैं रोल टू रोल बोलूंगी। एंड इनमें डिफरेंट क्या है, मतलब हमारे पास में एक अच्छा सरप्राइज है जो मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज अ सोफा हाँ। that is made of leatherite and that is directly printed in this machine. What? You can see Let the me come back machine. to you. Yeah. अच्छा। This is the machine. Right. This is the product. ये प्रिंट हुआ है इसके ऊपर? Yes. अच्छा। This is leatherite and ये बेसिकली आपके रोल टू रोल फॉर्म में आता है, राइट? हाँ। आप डायरेक्टली इसको डिजिटल यूवी प्रिंट किया है आपने। अच्छा, कैन वी रिमूव दिस? एक बार यहाँ से हटा दें इसको। ये अनुज एक बार ये हटा देना। दिस इज सो अनबिलीवेबल। मतलब मैंने व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस सोफा, ट्रस्ट मी, आई वाज लुकिंग एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई वाज जस्ट काइंड ऑफ थिंकिंग कि ये जो डी डेकोर है या किसका लेदराइट है। इनिशियली आई थॉट इट वाज कॉटन, और मुझे लगा ही नहीं था कि ये भी अपना हमारा खुद का होम प्रोडक्शन है, हमने खुद प्रिंट किया है। ये लेदराइट के ऊपर है ये? यस। सो अच्छा। हम इतनी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, मनु सर ने आपको बताया अबाउट फर्नीचर इंडस्ट्रीज। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्लास पे, टेबल टॉप्स पे प्रिंट कर सकते हैं। इवन द फैब्रिक, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉट द स्पेसिफिक फैब्रिक बट लेदराइट, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट। आप उसमें कस्टमाइजेशन दे सकते हो थ्रू द डिजिटल प्रिंटिंग। अब Okay. इसमें आपकी इमेजिनेशन है कि आप क्या प्रिंट चूज कर रहे हो, क्या कलर चूज कर रहे हो, एंड यू कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑन इट। दिस इज डायरेक्टली प्रिंटेड एंड देन फैब्रिकेटेड। ओके। हमारे पास इसमें जब इसको फैब्रिक के ऊपर हम प्रिंट करेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा, क्विकली हो जाएगा? प्रोसीजर ओनली यू उसका हैव कोई- टू फिट द रोल, हाँ। select the creative from the laptop or desktop and then print it. That's it. वो Okay. सेम आपके फॉर्मेशन में प्रिंट होता रहेगा। हमने है। जैसे इंडस्ट्रीज अभी बात करी, हमारे पीवीसी लैमिनेट हो गया, आपके विंडो ब्लाइंड्स हो गया, वॉलपेपर हो गया, रिजिड सैंपल्स में जब हम बात कर रहे थे, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, WPC आपके डोर्स हो गए, फ्लश डोर्स हो गए, तो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट थ्रू आर है। टेक्नोलॉजी। ओके, तो हमने यहाँ पे बात की उन लोगों के लिए ये वीडियो हुआ जो कि ऑलरेडी फर्नीचर इंडस्ट्री में है लेकिन अपना एक पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो फर्नीचर इंडस्ट्री में नहीं हैं लेकिन अपना खुद का एक अपना स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो ये मशीन परचेज कर सकते हैं और ऑर्डर्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। और आपने जैसे रिजिड मटेरियल के 2 तरह के हमें वेरिएंट्स बताए थे मशीन के, क्या इसमें भी वेरिएंट्स हैं कि एक ही तरह का है इसमें?
सो वी हैव द वेरिएंट्स रोल टू रोल में हमारे पास रोल टू रोल मशीनरीज हैं जो 10 फीट की आती है। अच्छा। जो पावर प्रो इज द नेम ऑफ द मशीन, पिक्सल जेट हमारा ब्रांड का नेम है। अच्छा। तो 10 फीट का ये मशीन है और इसमें हमारे पास एक छोटा वर्जन भी है। ओके। टू मेक इट मोर कस्टमर फ्रेंडली हमारे पास में 6 फीट का भी मशीन है, बिकॉज हर एक पर्सन का अपना बजट है, अपने रिक्वायरमेंट्स है। तो 10 फीट के दे कैन गो फॉर पावर प्रो एंड जो छोटा हमारा यूवी मिनी है दे कैन गो फॉर 6 फीट ऑल्सो। ओके। तो अंबिका, आप सजेस्ट करोगे कि अगर किसी को अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक बड़ा मशीन रख लें वो रिजिड सब्सटेंस के लिए, और एक मशीन रख लें वो सॉफ्ट के लिए, क्योंकि दोनों आप मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं ना? यस यस। ठीक है। अब कुछ टेक्निकल सपोर्ट, एक तो ये इको फ्रेंडली है, आपने बताया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, हमें मनोज जी ने भी बताया था इस बारे में। इसके अलावा इसमें लगने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं ये सारे के सारे, सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को स्केप्टिकल होते हैं कि क्या ट्रेनिंग दी जा सकती है? इज़ इट सिंपल टू ऑपरेट? इट्स वेरी सिंपल टू ऑपरेट, सिंस हम बोलते हैं कि आपको 10 लोग नहीं चाहिए, आपको मैन पावर नहीं चाहिए। आफ्टर कोरोना मैन पावर बहुत ज़्यादा महंगी होगी एंड पीपल आर वेरी एक मिनट पॉज आवाज़। हम लोग बात कर रहे थे इसकी ट्रेनिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे, मे बी डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में, छोटे शहरों में। तो जो इनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए उनको? सो कोई अगर रीस्टार्ट भी कर रहा है एंड समबडी हु नोज फोटोशॉप, ही कैन वेल इक्विप्ड गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम आर R&D सेंटर्स। हमने R&D सेंटर दिल्ली में बना रखा है जहाँ पर लोग आके डेमो भी ले सकते हैं। इवन वी कैन अरेंज द डेमो लोकली। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। हमारे सर्विस इंजीनियर्स लाइक टायर 2 टायर 3 सिटीज़ या टायर 1 सिटीज़, हर एक जगह पे वी हैव अ वाइड टीम जो उनको प्रॉपर असिस्टेंस देगी एंड ट्रेनिंग देगी। ठीक है। बिफोर वी साइन ऑफ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, हार्ड सब्सटेंस की मशीन के दोनों के प्राइजेस, दोनों वेरिएंट्स के, और सॉफ्ट सब्सटेंस रोल टू रोल के दोनों वेरिएंट्स के प्राइस हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दीजिए। सो अगर मैं रिजिड की बात करती हूँ तो मेरी 8x4 की मशीन 25 से 30 लाख के बीच में है, एंड जब मैं बात करती हूँ 7x10 की तो वो 30 से 40 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्फ़िगरेशन एंड दी रोल टू रोल में अगर मैं बात करूंगी तो ये हमारी 25 से 35 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन दी हेड्स, क्योंकि आपको क्या प्रोडक्शन चाहिए, क्या स्पीड चाहिए, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। जब मैं यूवी मिनी की बात करती हूँ, जो इसका 6 फीट का वर्जन आता है, वो बेसिकली आपका 12 से 15 लाख के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्फ़िगरेशन अगेन। All right, and you provide annual maintenance contract as well? Yes, और पहले ईयर की जो आपकी मेंटेनेंस होती है वो कंपनी की साइड से होती है, दैट डज नॉट इंक्लूड दी कंज्यूमेबल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं ऑन द पेड बेसिस। ओके, कूल, आई थिंक वी आर सॉर्टेड नाउ, क्योंकि क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स को हम जाते समय रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल आता है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो जो आपको स्क्रीन पे दिए नंबर्स हैं वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। उसका URL भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। एंड वी विल ऑल्सो गिव यू दी डेमो सेंटर एड्रेस, जहाँ पे आप दिस इज फ्री टू वॉक, हम ओपन कर रखा है हमने फॉर पीपल टू कम एंड सी द मशीन इन हैंड, बिकॉज आप कैसे खुद देखोगे तब आपको टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। एंड हमारा डेमो सेंटर, आप हमसे मतलब डेमो सेंटर के लिए बात कर सकते हो, यू कैन कम एंड विजिट। ओके, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे रहे इसके, एंड सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा, दिस इज़ प्योरली 100% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया, बीइंग डिलीवर्ड बाय इंडिया एंड बीइंग यूज्ड बाय इंडियंस। एंड आज का जो नीड है कस्टमाइजेशन, यू कैन गेट 100% कस्टमाइजेशन। आप कस्टमाइज कर सकते हो एनी क्रिएटिव, एनीथिंग दैट यू थिंक इज प्रिंटेबल, दैट कैन बी कस्टमाइज्ड थ्रू डिजिटल प्रिंटिंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। We'll see you soon again. Thank you. Thank you very much.